कल खुलने जा रहा है मिलियन कैटेगरी का एक अच्छा खासा आईपीओ, मैं कह सकता हूँ प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ कंप्लीट इसका रिव्यू करूंगा। जीएमपी अच्छा चल रहा है, धमाका है। पी रेशियो वगैरह सब कुछ बताएंगे, फाइनेंशियल ईटीसी सब कुछ। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत लोगों को इस बारे में पता होगा जिनका एनपीएस में अकाउंट है। मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ पे जिनका एनपीएस में अकाउंट होगा, जो वर्किंग हो गया या तो सेविंग्स करते होंगे अपने रिटायरमेंट के लिए, उनके पास ही एनपीएस का अकाउंट होगा। उसके वेबसाइट वगैरह खोलते होंगे तो पहले उस पर एनपीएस स्कीम वगैरह आता था, एनएसटीएल ई गवर्नेंस करके। अब उस पर कुछ प्रोटीन करके लिख कर आता होगा। आपके इवन जो कार्ड्स वगैरह इशू हो रहे हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू हो रहे हैं, उस पर भी आपको प्रोटीन वगैरह लिख कर आ रहा होगा। तो उसी वेबसाइट को, मतलब उसी कंपनी को नाम को चेंज किया गया है। उसका अब नाम रख दिया गया है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, जो प्रीवियसली नोन होता था एनएसटीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से। तो एनएसडीएल का साइट जो है अब आपको प्रोटीन ई गवर्नमेंट के नाम से दिखाई देगा अभी, और वही वेबसाइट है और उसी के ऊपर है ये कंपनी का आईपीओ। तो बहुत लोगों को पता है, बहुत सारे सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। मेनली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग सिटीजन सेंट्रिक एंड पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नमेंट सोल्यूशन फॉर मोर देन 2 डिकेट्स से ज्यादा हो चुके हैं कंपनी को, इस 3 डिकेट होने वाला है। ये सब चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। प्लेड अ वाइटल रोल in developing national infrastructure for capital market development in India. The company has developed and implemented some of the most crucial technological infra in India. 2022 दिसंबर से the company has implemented and managed 19 projects across several ministries. गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स कंपनी मेनली करती है। The company vital role in developing digital infra solution has led to the achievement of multiple milestone. Key amongst them are modernizing direct tax infrastructure through इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लाइक पैन इशुएंस। पैन इशुएंस का भी प्रोजेक्ट है, इन्हीं के पास गया था, इन्होंने ही पैन इशू किया था। साथ ही साथ ओएनडीसी का भी कह सकते हैं, ओएनडीसी में इस कंपनी का काफी ज्यादा आप योगदान कह सकते हैं। ओएनडीसी को स्टार्ट करने में ओएनडीसी के बारे में बहुत लोग यहाँ पे पता होगा, जिनको नहीं पता है वो पता कर सकते हैं। ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट का एक ऑल्टरनेटिव दिया था, चीपर ऑल्टरनेटिव। अटल पेंशन योजना भी कंपनी इसको मैनेज करते हुए आई है। और भी कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी जो डिटेल में हमारे जानना उतना जरूरी नहीं है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंसिस के ऊपर। जो फाइनेंस देख रहे हैं वो करोड़ में है फिगर्स, जहाँ पे आप एसेट देखेंगे कंपनी के 21, 22 और 23 का कंप्लीट डेटा में मौजूद मिलेगा। यहाँ पे कंपनी के एसेट लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे हल्का सा ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बट फिर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पीएटी एक नेगेटिव बात हो जाती है, कंपनी का पीएटी बढ़ता तो है उसका, लेकिन कंपनी का पीएटी लास्ट ईयर 2023 में उसके प्रीवियस ईयर 2022 के जो फाइनेंशियल में क्लोज हुआ उससे कम आया है, तो जो कि हमारे लिए यहाँ पे हल्की सा नेगेटिव बात हो जाती है। बट रेवेन्यू कंपनी का बड़ा है, बस थोड़ा सा बढ़ा। तो यहाँ पे जो भी हुआ इश्यूज आए थोड़ा सा कंपनी का पीएटी निकालने में, लेकिन कंपनी का नेटवर्क जो है वो बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है, बट रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा सा ज्यादा है। कहूँ तो अगर पीएटी अगर 107 करोड़ का है तो रिजर्व एंड सरप्लस ठीक ठाक है, अच्छा है। कंपनी के पास तो बोरिंग के बारे में कोई डिटेल नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं कंपनी के ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं, ज्यादा खराब नहीं है। थोड़ा सा पीईटी भी अगर बढ़ के आता तो अच्छा होता। कंपनी का जो पूरा आईपीओ होने वाला है ओएफएस होगा, जो पूरा का पूरा कंपनी के प्रोमोटर के पास चला जाएगा। विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल द ऑफर प्रोसीड विल रिसीव बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स। अब आता है नीचे, थोड़े कंपनी के डिटेल्स देखते हैं आईपीओ के। 6 नवंबर को आईपीओ खुलेगा यानी कल के दिन, और 8 नवंबर को आईपीओ क्लोज होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 752 से 792 792 रुपीज रखा गया है प्राइस बैंड। 792 रुपीज कट ऑफ प्राइस है। 18 शेयर्स मिलेंगे आपको बस एक लॉट में। और यहाँ पे आप देखेंगे 490 करोड़ का ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इश्यू है। 490 करोड़ का ही 75 रुपए एम्प्लॉय डिस्काउंट भी यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आते हैं कंपनी के रिजर्वेशन के ऊपर। एचएनआई कैटेगरी में 15%, रिटेल में 35%, 35% और क्यूआईबी में 50%। तो छोटे साइज का आईपीओ है, ज़्यादा आपको मतलब थोड़ा सा देखिए बड़ा साइज का इसके 4 गुना बड़ा आईपीओ होता तो 4 गुना ज़्यादा चांसेस होता है। थोड़ा सा चांसेस तो यहाँ पे घट जाते हैं क्योंकि आईपीओ का साइज यहाँ पे छोटा रखा गया है। अब आते हैं अलॉटमेंट स्टेटस पे 13 नवंबर को है, लिस्टिंग डेट 17 नवंबर को है। अब आते हैं कितने पैसे आपको चाहिए होगा। 792 रुपीज़ है कट ऑफ प्राइस। 18 शेयर्स आपको मिलेंगे, 14,256 रुपये आपको चाहिए होगा। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 15 लॉट 270 शेयर्स मिल जाएगा। 213,840 रुपीज़ आपको चाहिए होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी में 71 लॉट्स 1278 शेयर्स 10,12,176 रुपीज़ आपको यहाँ पर चाहिए होगा। लिंक इन टाइम इसका रजिस्ट्रार है। अलॉटमेंट स्टेटस आप यहाँ पे इसका देख पाएंगे।
अब जीएमपी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जीएमपी जानना। जीएमपी अब बढ़ी थी हल्का सा, 111 रुपये का जो जीएमपी चल रहा था 180 रुपये का जीएमपी तक पहुंचा था, फिर घट गया है 130 रुपये पे। आज 5 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब 5 तारीख को जीएमपी सेम है 130 रुपये है, इसलिए मैंने इसको अपडेट नहीं किया है। ये कल शाम का अपडेट आप कह सकते हैं 8 बजे का, उसके बाद जीएमपी सेम रही है। मोस्ट प्रोबेबली आज जीएमपी चेंज नहीं होने वाली, जो भी अपडेट होगा कल सुबह आपको मिलेगा। तो 16% का लिस्टिंग गेन नजर आ रहा है, 792 का प्राइस है, 922 पर लिस्ट हो सकता है, 16 मतलब 16.5% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर नजर आ रहा है। 1800 रुपये सौदा रेट है, एक लॉट का 27,000 स्मॉल एस कैटेगरी का। अगर बात की जाए यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा जीएमपी जो बढ़ा था तो 23% के आसपास जीएमपी पहुंचा था, लेकिन अब जीएमपी घटा है। देखिए मैं क्लियर कर दूं, जीएमपी एक बार स्टेबल हो जाए, देखिए जीएमपी स्टेबल हो चुकी है, एक बार स्टेबल हो जाए उसका जीएमपी चेंज होगी। अगर शेयर मार्केट ऊपर नीचे कितना होता है, बड़ा चेंजेस शेयर मार्केट में होता है लिस्टिंग तक, या शेयर मार्केट ज़्यादा फॉल होता है तो जीएमपी पर असर डालता है। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन कितना ज़्यादा डिमांड रखी गई है उसके हिसाब से भी जीएमपी ऊपर नीचे होता है, वरना तो ऐसे ही आसपास रहने वाला है, सब कुछ सही रहेगा। तो इसी के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है 15 से 20% के आसपास। जो पी कंपनी लेकर आ रही है 29.91 का पी हो जाएगा कंपनी का, और मार्केट कैप जो है 32.03 करोड़ का है। ROE अर्निंग पर शेयर कंपनी काफ़ी अच्छी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, 26.48 रुपीज़ पर शेयर, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्क कंपनी का थोड़ा लो के साइड है। बात है कंपनी के रिव्यू करते हैं। जैसा कि हमने जीएमपी में देखा और बताया आपको कि जीएमपी ऊपर नीचे होगा शेयर मार्केट के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको उस पर नजर रखनी है। इसलिए मैं अप्लाई करने की सलाह हमेशा थर्ड डे पे, लास्ट डे पे देखता हूँ, ताकि आपको तब तक क्लियर हो जाए कितना हुआ है सब्सक्रिप्शन और क्या है शेयर मार्केट का हाल। अब आते हैं अगर बात की इसके जीएमपी के ऊपर, तो लिस्टिंग आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना ही आपको जीएमपी रहता है तो। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में अप्लाई करने की सोच रहे हैं उनको मैं मना करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका शेयर का प्राइसेस जो है हो सकता है नॉट टर्म जरूरी नहीं है, लेकिन अगर शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह भी आने वाले हैं, शेयर मार्केट क्योंकि नीचे जा रहा है, अगर नीचे जाता है तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद के शेयर प्राइसेस इससे भी नीचे हो जाए, तो जो शॉर्ट टर्म वाले मिड टर्म वाले हैं उनको लॉस भी बुक करना पड़ जाए। तो लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनएसडीएल बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है। गवर्नमेंट को इससे बहुत सारे काम पड़ने वाले हैं, तो ज़्यादा काम मिलते रहना है, प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, शेयर के प्राइसेस बढ़ते रहने चाहिए। तो इस हिसाब से जो लॉन्ग टर्म में 5 साल 7 साल 10 साल के लिए सोच रहे हैं वो यहाँ पे घुस सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक ठाक आपको प्राइस मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि लिस्टिंग गेन अगर आपको अच्छा खासा मिल जाता है तो जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाया है उसको भी प्रॉफिट फिलहाल बुक कर लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी लिस्टिंग के बाद शेयर का प्राइसेस नीचे आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है, तो उसके बाद फिर से आप उसको बाय कर सकते हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता है, अच्छी से अच्छी कंपनी में मुझे जब अलॉटमेंट मिल जाता है तो मेरा उसका चक्कर ये रहता है कि मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ और बाद में जाके फिर उसको मैं वापस बाय करूँ। जब प्रॉफिट मुझे हो जाए, बाद में घटता है शेयर, तो वापस में बाय करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। अप्लाई कीजिएगा आखिरी दिन पे 8 तारीख को, बेटर रहेगा सब कुछ डेटा जानने के बाद। मैं भी 8 तारीख को अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या रहता है। फाइनल डिसीजन वीडियो सुबह में 8 तारीख को आपको मिल जाएगी, सुबह में फाइनल डिसीजन वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन और लेटेस्ट जीएमपी भी बता दूंगा, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ बता दूंगा ताकि आपके मामला क्लियर हो जाए। वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को